ये सवाल और गहरा होता जाएगा, ये सवाल और तीखा होगा, ये सवाल और पिसेला होगा। मारेंगे कितना मारेंगे? हमारी संख्या उतनी है जितना गोली नहीं है। और आपको मालूम है ना, सुनील महतो को मारने के लिए तो 12 गोली खर्च करना पड़ा था। यानी हमारे एक बेटे को भी मारना है तो 12 गोली खर्च करना होगा। उतना गोली भी नहीं है आपकी बंदूक को। दुनिया को मालूम है कि आपने सुनील महतो को मारने में 12 गोली का खर्चा किया था। तो हमारे बेटों के, इस मिट्टी के बेटों के सीने उतने ताकतवर हैं, दलमा की पहाड़ की तरह मजबूत है कि आप लोगों को 12 गोली खर्चा करना पड़ा। इसलिए आपके पास उतने गोलियां नहीं है। कितना मारिएगा? हम पे ध्यान मत दीजिएगा, ताकि हमको कुछ हुआ तो फिर क्या होगा, फिर झारखंड भी जानता है। इसलिए आज हमने फिर कहूंगा, फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि हम देश के पहले प्रधानमंत्री श्रद्धेय पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस सपने के पक्षधर हैं जो कहते हैं कि आधुनिक मंदिर, हम आधुनिक मंदिर के समर्थक हैं, हम आपकी कंपनियों के भी समर्थक हैं, हम आपकी फैक्ट्रियों के भी समर्थक हैं, लेकिन उस धुएं के सख्त खिलाफ हैं। हम आपकी गलत नीतियों के सख्त खिलाफ हैं। यह आज आवाज एक विधायक की आई है, कल हर एक नौजवान की आएगी। उस समय डीसी साहब के पास जाइएगा ना, परमंडल में जो आयुक्त होते हैं कमिश्नर साहब, उनके पास जाइएगा, नहीं पता नहीं आप चीफ सेक्रेटरी के पास जाइएगा, आप लोग कहाँ जाइएगा, क्योंकि पैसा आपका है, आप तुरंत मिल लेते हैं और गरीबों को इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इस बार झारखंड स्पष्ट चाहता है कि अब हमारे साथ किसी प्रकार का जुल्म अगर हुआ तो हम इस बारे में काम करेंगे। इस बार हम अपने जवाब को अपने हिसाब से लेके आएंगे। क्या कोल्हान वासियों, मैंने जिन बातों को आपके सामने रखा, चूंकि कोल्हान से आप हैं, अगर एक भी बात हमने गलत तरीके से कहा है, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जरा आप तो बढ़िया भाषण देते हैं, अपने भाषण से लोगों को भड़का देते हैं, तो क्या हम ये भड़काने के लिए बोल रहे हैं? ये कोल्हान की सच्चाई है। लोग कहते हैं कि जरा आप तो पीएचडी करने वाला स्टूडेंट है, बढ़िया बोलता है और बोल बोल के लोगों को भड़का देता है। तो कोल्हान वासियों, आप बताइए, ये भड़काने के लिए है या कोल्हान की सच्चाई है? कोल्हान का दर्द है ये, कोल्हान की पीड़ा है ये, कोल्हान के लोगों के ऊपर ये जुल्म है या नहीं, आप बताइए। इसलिए आज निर्मलदा की शहादत की बेला, निर्मलदा की शहादत के 38वें वर्ष की बेला में आज आप सभी केवल उन्हें पुष्पांजलि देकर, नम आंखों से श्रद्धांजलि देकर ना जाए, एक संकल्प लेकर जाए। इस राज्य में व्याप्त जुल्म, व्याप्त करप्शन, व्याप्त आतंक, व्याप्त अन्याय के खिलाफ निर्मल की तरह सबल होकर लड़ेंगे। ये संकल्प लेकर जाइए, ये संकल्प लेकर जाइए। जाने के बाद आप निर्मलदा के चेहरे को याद करें या ना करें, निर्मल की वाणी को याद करिए।